आपको ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। आप वहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कम। हाँ, तो काफ़ी दिनों से बात करनी थी आपसे। आज फुर्सत मिली है, आराम से बात करते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक ट्रिप पे निकलने वाला हूँ, एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ट्रैवल फिल्म बनाऊंगा। बट लेटली लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरी है, जिसके कारण सब चीज़ें, सारी चीज़ें रुक सी गई, थम सी गई थी। बढ़िया, I'm बैक अगेन। और ये ट्रिप शुरू होने वाली है एंड फाइनली वी आर एट द प्रिपरेशन फेज। अब प्रिपरेशन में क्या है, मैं डायरेक्टली नहीं चाहता था कि मैं किसी एक ऐसे ट्रिप पे जाऊं और मैं वहां जाकर के अपना बेस्ट भी ना दे पाऊं, क्योंकि अभी भी ना मेरे अंदर वो एंजाइटी, वो फियर एग्जिस्ट करती है। मैं लाइक पब्लिक में जाके वीडियोस नहीं बना सकता। एक शाइनेस है अंदर जो ये करने से रोकती है, और इसी को ख़त्म करना था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे अंदर जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी, और इस एक्सप्लोरेशन के लिए कोलकाता से बढ़िया जगह और क्या हो सकती थी मेरे लिए, जहां मैंने अपने लाइफ के सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, बट दिस सिटी हैज़ नेवर फेल्ड टू अमेज मी। दिस सिटी इज़ फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस, वाइब्रेंट, सैचुरेटेड, कुछ भी कह लो आप। लेकिन इस बार मुझे एक्सप्लोर करना है इस सिटी को नहीं, इस सिटी के थ्रू खुद को। और ये एक्सप्लोरेशन मैं अकेले नहीं करने वाला हूँ। इस एक्सप्लोरेशन में मेरा साथ देने वाले हैं सारा, अविक एंड रितिका। तो अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्टोरीज आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास, वेदर इट्स ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ माउंटेन, स्टोरीज आर ऑल अराउंड अस। तो इस एक्सप्लोरेशन में मुझे वही सीखना है, द आर्ट ऑफ नोटिसिंग। हमारे आगे पीछे हमेशा कुछ ना कुछ घटित होती रहती है और हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमें वो आर्ट नहीं है उस चीज़ को देखने की, वो परख नहीं, हमारी वो आंखें नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ सके, उस मोमेंट को उस मोमेंट में उसी की तरह समझ सके। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाओ, उसको उसी तरह से प्रेजेंट करो, तो वो मुझे सीखनी है। और मैं उसमें माहिर बिल्कुल नहीं, और इस एक्सप्लोरेशन में मुझे उस खामी को दूर करनी है। तो इस एक्सप्लोरेशन को शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहला सॉल्यूशन निकाला है, सारा, अविक एंड रितिका। वो लोग मेरा साथ देंगे इसमें, क्योंकि वो लोग यहाँ के लोकल्स हैं और दे बेटर नो दिस प्लेस। तो अब अगले कुछ दिनों के लिए हमारे साथ 3 दोस्त हैं, 2 कैमराज हैं और 1 शहर है। कमी है तो बस एक प्लान की और उसे एग्जीक्यूट करने की। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल डू दिस टुगेदर। सो वेलकम टू द कोलकाता सीरीज। हाय गाइस, व्हाट्स अप? तो गाइस बताओ क्यों आज हम लोग यहाँ पे आप बताओ, assemble आपने हुए हैं? तो बुलाया। सो द प्लान इज कि तुम लोगों को पता है कि मैं अगले 1-1.5 महीने में एक लंबे ट्रैवल के लिए निकलने वाला हूँ, और आई मीन वो बहुत टफ होगा मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से। और मैं नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली उस एडवेंचर पे जाऊँ, उस जर्नी पे जाऊँ और मुझे कुछ आइडिया ही ना हो। तो मैं चाहता था कि मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ कहीं निकलने से पहले। फिर आई कम अप विथ एन आइडिया कि लेट्स एक्सप्लोर कोलकाता। तो अभी यही गोल है कि हमें एक्सप्लोर करना है, जो 2-3 दिन हम लोग कर पाएँ कोलकाता को, और थ्रू आउट दोज जर्नीज मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, खुद को बेटर कर पाऊँ टू दैट एडवेंचर। सो द आइडिया इज दैट। तो क्या ये हो पाएगा? क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हो। सो फर्स्ट आई थिंक वी हैव टू डिसाइड दैट वेयर आर द प्लेसेस वी कैन गो। आई मीन ऐसी कौन सी जगहें हैं जो हम लोगों ने एक्सप्लोर, लाइक मैंने नहीं किया होगा, या कुछ ऐसी यूनिक जगह तुम लोग बता सको। हम लोग कुमारटोली जा सकते हैं। कुमारटोली, यस। Kind attention of the passengers. Train number 31323 up Shalnakulla Nishimandir local is arriving on platform number 1. तो इस एक्सप्लोरेशन के सबसे पहले दिन हमने प्लान किया टू एक्सप्लोर नॉर्थ कैलकाटा, बट शायद मौसम को कुछ और ही मंजूर था। It's just kept raining, but that's what the idea was, to explore Kolkata as it is, and that's the fun part of it, I guess.
board the train to Sobha Bazar. गंगा की गोद में तैरती ये नाव जैसे उम्मीद का एक छोटा सा प्रतीक जो हर लहर के साथ आगे बढ़ता है। जब शोभा बाजार पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारी कहानियां मेरा इंतजार कर रही थी, या फिर शायद मैं उन कहानियों को अब समेटना सीख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर एक चीज मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। सो हे गाइस, हेलो। राइट नाउ वी आर एट शोभा बाज़ार, और शोभा बाज़ार में ये एक जगह है कुमारटोली, जहाँ पे सभी प्रकार की मूर्तियाँ बनती है। और अभी कोलकाता में वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, इस एरिया को कवर करने के लिए, शूट करने के लिए, और यहाँ के जो मूर्ति के निर्माता हैं उनसे थोड़ा कुछ जानेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि दुर्गा पूजा आने में बस अब 1-2 महीने बाकी रह गए हैं, तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेरे पीछे माँ गंगा है। सो लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस कल्चरल सिटी। सो लेट्स गो टू कुमारटोली। कभी कभी ज़िंदगी की राह में ऐसे बादल छा जाते हैं कि हम अपनी मंजिल से एक कदम दूर हो जाते हैं, और कभी कभी अनजान रास्ते ही सबसे रोचक मोड़ लेकर आते हैं। बारिश ने हमारे प्लान को थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन कम से कम लिट्टी चोखा तो है। अब आज के इस मौसम को देखते हुए हम आगे क्या करें पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि रितिका कहती है कि उसे एक दिलचस्प जगह के बारे में पता है। तो चलो देखते हैं इस शहर की छुपी हुई कहानी को। शायद ये गली हमें कुछ नया सिखा जाए। और इन गलियों के हर मोड़ पर छुपी है एक कहानी जो हमें अतीत से जोड़ती है। भले ही आज बारिश ने हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, लेकिन गली गली में छुपी कहानियां भी कम मज़ेदार नहीं होती। और इन गलियों की दीवारें सिर्फ पुरानी कहानियां ही नहीं, बल्कि आज की हकीकत भी बयां करती है। ये जस्टिस की गुहार हमें याद दिलाती है कि समाज में बदलाव की ज़रूरत आज भी है। तो इन दिलचस्प गलियों से होते हुए
रितिका हमें लेकर पहुंचती है एक बड़े से हवेली के पास। वैसे देखने में तो ये काफ़ी भव्य लग रहा था। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लगती है वैसे। बहुत, ये कभी भी टूट सकती है। हाँ, ऐसा है। क्या क्या कहते हैं इसको? पुतुलबाड़ी। कहते हैं कि ये हॉन्टेड है। रियली? हाँ, मतलब वैसे कुछ मिला तो नहीं है। मिथ है ये? मिथ। ओके। सब लोग कहते हैं। अच्छा। और इसके लिए यहाँ पे लोग आते भी हैं भूत देखने के लिए, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। तो ये है पुतुलबाड़ी, जिसका हिंदी में मतलब है गुड़ियों का घर, जो नॉर्थ कोलकाता की एक प्राचीन हवेली है, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि हवेली के मालिक की बेटी गुड़ियों की बड़ी शौकीन थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी और कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात को महिलाओं की रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। पुतुलबाड़ी की ये जो भी कहानियाँ हैं वो ज़्यादातर लोक कथा या मिथ के रूप में मानी जाती है। इस तरह की हवेलियों की कहानी अक्सर लोगों के बीच किस्से कहानियों के तौर पर फैली होती है और इसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं होता। लोग रहते हैं लेकिन इसके अंदर, है ना? हाँ, अभी भी लोग हैं। ऊपर कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग दिख भी रहे हैं। कुछ कहानियाँ तो ऐसी भी है। हालांकि इस भव्यता के आवरण के पीछे एक अंधकारमय और कष्टदायक अतीत छिपा है। लोकल नैरेटिव्स धनी जमींदारों या बाबुओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी पावर्स का बेखौफ इस्तेमाल किया और पुतुलबाड़ी के सीमाओं के भीतर जघन्य अपराध किए। इट इज सेड दैट इनोसेंट यंग वुमेन फेल विक्टिम टू देयर सेक्सुअल एट्रोसिटीज, देयर लाइव्स आउटशॉट टू कंसील द एबॉरेंट क्राइम्स कमिटेड विद इन द मेंशन्स वॉल्स। ऐसा माना जाता है कि इन महिलाओं की पीड़ित आत्माएं परिसर में भटकती रहती है। उनकी पीड़ा भरी फुसफुसाहटें और गहनों की आवाज़ गलियारों में गूंजती रहती है। हाँ, यही बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे यहाँ पे पास में एक घाट है ना हमारा, तो ये तो हुगली रिवर के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ से बाहर से मतलब फॉरेन नेशन से यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो वहाँ से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता था, जैसे स्पाइसेस, फिर सिल्क, ये सब एक्सपोर्ट होता था। तो वहाँ को मतलब स्टोर तो करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो जो ज़मींदार होते थे इलाके के, जिनको बाबू कहा जाता था, उनके लिए एक गोदाम या वेयरहाउस के रूप में काम करती थी, जो जूट, रेशम और मसालों जैसे सामान का व्यापार करते थे। Now we have been stuck here for more than 1 hour and पहले प्लान था कि कुमारटोली जाना और वहाँ के मूर्ति के कलाकारों से बात करने का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया बारिश के कारण। बाहर भयंकर बारिश हो रही है और हम कहीं जा नहीं सकते। हमारा कैमरा सेटअप देख लो, कुछ इस प्रकार से हम बचा रहे हैं कैमरे को और सारे सेटअप को। सो ये कंडीशन है, पता नहीं आज शूट हो पाएगी भी कि नहीं। सो आई थिंक दिस इज पैकअप फॉर टुडे। यहाँ बैठिए मेरी टीम मैवरिक सिद्धार्थ। फाइनली पहली बार मतलब मैवरिक सिद्धार्थ को टीम मिली है 4 लोगों की। शाम ढल चुकी थी और बारिश की वजह से हमारा प्लान कुमारटोली के लिए टल गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दिन ख़त्म हुआ पर कहानी जारी रही। अगली सुबह आसमान साफ था और हम अपने राह पर अपनी आज की मंजिल की ओर, जो थी कुमारटोली। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी शोभा बाज़ार आदि टोला और अब हम लोग जाएंगे कुमारटोली। मौसम एज़ यूजुअल अभी फिर से वापस बिगड़ चुका है ये, लेकिन ठीक है। यहाँ पे कुमारटोली की गलियों में हर तरफ कलाकारों की कला की धुन थी। जैसे हर ब्रश की एक कहानी हो, वैसे ही हर मूर्ति में उनकी कला झलक रही थी। और कुमारटोली की गलियों में गूंज रही थी गणेश चतुर्थी की तैयारी। गणेश जी की मूर्तियां अपना आकार ले रही थी, जैसे हर हाथ अपनी एक कहानी बयां कर रहा हो।
हर कलाकार व्यस्त था अपने हुनर में। ऐसा लग रहा था मानो हर मूर्ति एक कहानी बयां कर रही थी। जैसे पेंटर अपने कैनवस पर रंग भरता है, वैसे ही ये कलाकार अपने हाथों से मिट्टी में जान डालते हैं। हम सब एक कलाकार ही तो हैं जीवन के इस रंगमंच पर, जो इन पलों को कैद करके आपको दिखा रहे हैं। हम सब अपनी अपनी कला से इस दुनिया को सजाते हैं और फिर हम सब मिलकर उस आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं। बस इसी सेलिब्रेशन के प्रिपरेशन का एक पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मैं भी अपने कैमरे में इन पलों को कैद कर रहा था। हर गली में एक नया दृश्य, हर कलाकार अपनी कला में रमा हुआ। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। सब कुछ देखते ही देखते अंधकार में छाने लगा। उस दिन मैंने एक कलाकार के जीवन के संघर्षों को देखा कि कैसे जिंदगी की मुसीबतें उसे घेर रही थी। वह थोड़ी देर थमा और फिर कैसे उसने अपने काम को जोर शोर से शुरू कर दिया। उस एक पल ने मुझे बता दिया कि जिंदगी में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन असली ताकत इसी में है कि हम उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ें। शायद इसी में जिंदगी की असली खूबसूरती है। मुश्किलों के बावजूद भी अपने काम और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहना।
मौसम बहुत ख़राब हो तो ये सिचुएशन होती है कि आप पक है हो चुका है अब हमारा रोज का हमारा। We were standing here. What happened? हम लोग यहाँ कुमारटोली में आए हुए थे और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। जब बारिश थमी और काले बादल छटे तो कलाकार धीरे धीरे अपने काम में वापस लग जाते हैं। जैसे जीवन में भी मुश्किलों के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। ये बात हमें सिखाती है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं और हर कठिनाई के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। चुनौतियां आती है लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है और जीवन इसी तरह चलता रहता है। Weather is very cloudy right now. अब इसके बाद जैसे ही हम उस गली में आगे बढ़े, अचानक हमारी नजर पड़ी एक बहुत ही अनोखी चाय की दुकान पर, जो कि बनी थी एक ट्राम के डिब्बे से। पहली नजर में देखा तो ऐसा लगा कि मानो सामने कोई ट्राम खड़ी है। जब पास से देखा तो चाय की दुकान निकली। अब चाय भी ट्राम वाले स्टाइल में। जैसे ही हम चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी दुकान की असली मालकिन आ गई। एक बहुत ही प्यारी सी पर्शियन बिल्ली, इतनी क्यूट कि सबका ध्यान उसी पर आ गया। अब कुमारटोली जो नॉर्थ कोलकाता में है, इसका नाम दो बंगाली शब्दों से मिलकर बना है। कुमोर मतलब कुम्हार और टुली मतलब बस्ती या इलाका। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसके कि বেঙ্গলি में बोलती हूँ তো যখন সাহেব বা জমিদারদের টাইম ছিল তখন, এবার আমাদের তো ওখানে তো এমনি বাঙালিদের 12 মাসে 13 পার্বণ, মূর্তির দরকার হতো। তারপর জমিদার বাড়িতে বা বড় বড় এই বাড়িগুলোতে ওরা তো
মানে অ্যাস্থেটিক্সের জন্য সব মূর্তি ইউজ করতো, ওই মূর্তি বা কিছু। হ্যাঁ, তো এটা যাতে সুবিধা হয় তার জন্য কিছু ভালো ভালো কারিগরদেরকে এখানে এনে, শিল্পীদেরকে আর কি, তো তাদেরকে এখানে এনে যে ফ্যামিলি সমেত এই যে তোমরা এখানে সেটেল হয়ে যাও, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কাজে, যে আমাদের যদি কিছু দরকার হয় তাহলে এখান থেকে অর্ডার দিতে পারবে, নিয়েও যেতে পারবে, অসুবিধা নেই। তো এইভাবে ওটা মানে কয়েকটা ফ্যামিলি এসে থাকতে থাকতে ওটা আরেকটু এক্সটেন্ড হয়, আরও বাড়তে থাকে। তো এরকম করে এটা এত ছড়িয়ে এত বড় জায়গা এখন। अच्छा, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये बढ़ते चले गए हैं। और ये चलते आ रहा है। पुराने ज़माने में ज़मींदारों ने गांव से कुम्हारों को बुलाया था ताकि वो उनके लिए मूर्तियां बना सके और उन्हें रहने के लिए एक जगह दी, और ये जगह पीढ़ी दर पीढ़ी बसती चली गई और आज ये खास कला का केंद्र बन गया है। तो मतलब पूरा कोलकाता का यहीं पे बनता है, यहीं से मूर्तियां जाती है, ये कह सकते हैं। और एक फेमस जगह है इसके लिए, वो है मतलब कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত, এটা কথা আছে। হ্যাঁ, তো এবার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত, मतलब वही मिट्टी की मूर्तियाँ, तो वहाँ का ज़्यादा फेमस है ऐसा कहते हैं। तो एक वहाँ पे यहाँ पे और आज भी यहाँ गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और सभी त्योहारों की मूर्तियाँ तैयार होती है। यह इलाका आज भी अपनी कला और परंपरा के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है, मतलब ऑल ओवर कोलकाता में इसकी मूर्तियाँ कह सकते हैं कि यहाँ से बनती है, बाकी इसके अलावा कृष्णनगर में बनती है। हाँ, और भी जगह है लेकिन इतना फेमस नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत फेमस है, काफ़ी बड़ा एरिया है और इनका घर ही यही है, मतलब यहाँ पे ही रहना है इनको हमेशा। हाँ, ये सेटल्ड है। लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोग बहुत, अंदर गली में थे, बारिश हो रही है, बारिश में ये स्थिति है यार, घरों के अंदर पानी जा रहा है, हाँ, इतने मुश्किल से वो लोग सब संभाल रहे हैं, काम में बहुत परेशानी होती है। परेशानी हो रही है। और अभी तो दुर्गा पूजा तक बारिश बहुत शायद busy है। होगी। इसीलिए ना मेरा पहले इनिशियली प्लान था कि मैं जाऊँगा, मैं इनमें से किन्हीं का एक इंटरव्यू लूँगा या किन्हीं से बात करूँगा जो थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ थोड़ा बता पाते, बट यार अभी मैंने जैसे सब लोग देखा बहुत बिजी हैं। अभी गणेश चतुर्थी सामने है, दुर्गा पूजा सामने है और बारिश भी हो रही थी, मतलब इन सब सिचुएशन में बोलना थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे, अनएथिकल था। और हम ऐसे किसी को जानते भी नहीं ना कि डायरेक्टली हम अप्रोच करें डायरेक्ट किसी को जाकर के। हाँ, शायद बोल देते कि यहाँ के लोग बहुत स्वीट भी है, लेकिन उन लोगों को काम में थोड़ी परेशानी होती है। हाँ, काम के लिए उन लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो देख के ही पता चलता है, बिल्कुल फुल सब दिए लोग डेडिकेटेड। busy है, सुबह से रात तक। और अब जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मानो एक पल के लिए हम समय में पीछे चले गए हों। चाय पियोगे? तो आइए आपको भी वो नॉस्टैल्जिया फील करवाते हैं। চলতি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আলোচনা হয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন সংসদ বিষয়মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তিনি বলেন শ্রী গান্ধী বারবার দেশবিরোধী মন্তব্য করছেন। तो आज का दिन यहीं समाप्त हुआ। गंगा की शांति में बैठा हुआ आज के दिन की सारी घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। आज की इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि खुद को जानने का सफ़र अपने आप में ही सबसे खूबसूरत है। That's all for today. With a new story and episode, I'll see you in the next one. शहरों की गर्माहट में पटरी खनकती है कुछ चक्कों की शोर में। मंजिलें उतरी भी कुछ खास नहीं, ये सफ़रनामे कह गए अंधियारे भोर में। रुकती रही ज़िंदगी लेकिन रुका नहीं सफ़र, क्योंकि ख्वाहिशें कुछ दफन थी उलझी छोड़ में। Adios कोलकाता। This will be Adios कोलकाता Adios part 3। कोलकाता। आप कोलकाता को छोड़ सकते हो, कोलकाता आपको नहीं आपको छोड़ेगा नहीं कभी। छोड़ेगा।